हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों हम लोग बात कर रहे थे प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में, जिसमें आज हम बात करेंगे अपना नया टॉपिक है द्रव्य तरंगों की अवधारणा। द्रव्य तरंगों को बोलते हैं बच्चों मैटर वेव्स। क्या बोलते हैं इनको? मैटर वेव्स। और इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम था डी ब्रोगली। किसने अवधारणा दी थी? डी ब्रोगली के द्वारा यह अवधारणा 1923 और 24 में दी गई। कब दी गई? 1923-24 में। ध्यान रखना। ये क्या बोलते हैं कि प्लांक ने क्या बताया कि प्रत्येक गतिशील तरंग में किसके गुण दिखाई देते हैं? कण के। गतिशील तरंग है उसमें कणीय प्रकृति प्रदर्शित होती है। ठीक उसी प्रकार गतिशील कण में क्या होना चाहिए? तरंग के गुण क्या होने चाहिए? प्रदर्शित होने चाहिए। समझना, प्लांक जो बोल रहा है उसका उल्टा बोल रहा है। उसका प्रूफ भी इसने दिया था कि जिस प्रकार गतिशील तरंग के साथ कणीय प्रकृति प्रदर्शित होती है, कण की प्रकृति प्रदर्शित होती है, ठीक उसी प्रकार गतिशील कण के साथ तरंग प्रकृति प्रदर्शित होनी चाहिए। गतिशील कण तरंग प्रकृति प्रदर्शित करनी चाहिए। तो यही अपना कैसा सिद्धांत है? डी ब्रोगली का तरंग सिद्धांत है। वो तो ध्यान रखना, यही डी ब्रोगली का तरंग सिद्धांत है। आपको इसको हम लिखेंगे, ठीक है? तो क्या लिखेंगे? जिस प्रकार ये प्लांक के डी ब्रोगली के अनुसार है, जिस प्रकार गतिशील तरंग ऊर्जा तरंग के रूप में विकिरण ऊर्जा कणीय प्रकृति प्रदर्शित करती है, ठीक उसी प्रकार गतिशील द्रव्य कण में या गतिशील द्रव्य कण के द्वारा तरंग प्रकृति प्रदर्शित गतिशील द्रव्य कण तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करने चाहिए। गतिशील द्रव्य कणों के द्वारा, ऐसा लिखो, के द्वारा तरंग प्रकृति प्रदर्शित होनी चाहिए। अर्थात प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन, ये मैंने कुछ कण लिए, गतिशील प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के साथ एक द्रव्य तरंग भी, क्या लिखा है? गतिशील प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के साथ एक द्रव्य कण होनी चाहिए। ये क्या करते हैं? द्रव्य तरंग क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखना, जब ये गति करते हैं तो गतिशील अवस्था में तरंग की तरह व्यवहार भी करते हैं। ऐसा लिखेंगे, गतिशील प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, या प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन गतिशील अवस्था में, ऐसा लिखें, गतिशील अवस्था में तरंग की तरह व्यवहार करते हैं। ये हो गया कि जिस प्रकार गतिशील तरंग के रूप में विकिरण ऊर्जा कणीय प्रकृति प्रदर्शित करती है, ठीक उसी प्रकार गतिशील द्रव्य कणों के द्वारा तरंग प्रकृति प्रदर्शित होनी चाहिए। अर्थात प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में गतिशील अवस्था में तरंग की तरह व्यवहार करते हैं। किसकी तरह व्यवहार करते हैं? तरंग की तरह व्यवहार करते हैं। ध्यान रखना, तो ये अपना नियम है, ध्यान रखना। और इस तरंग को हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्य तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्य तरंग कहते हैं। प्रत्येक गतिशील द्रव्य कण से संबंधित तरंग, प्रत्येक
गतिशील द्रव्य कण से संबंधित तरंग को द्रव्य तरंग या डी ब्रोगली तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डी ब्रोगली तरंग। तो इसको नोट करो, फिर मैं और बात करता हूँ। समझना, यहाँ पे एक ही बात कह रहा है कि कोई भी कण अगर गति करेगा तो उस गतिशील कण के साथ क्या होगी? तरंग होगी। जैसे यहाँ देखो, ये कण है, कण गति कर रहा है, तो इसके साथ क्या होगी बच्चों? एक तरंग होगी ऐसी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? द्रव्य तरंग। और ये छोटा सा साथ में क्या है? ये है हमारा गतिशील। तो ये बात आपको खास करके ध्यान रखनी है बच्चों कि प्रत्येक गतिशील कण के साथ एक तरंग होनी चाहिए। अब तरंग होगी तो तरंग की क्या होगी? तरंग दैर्ध्य होगी, जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे कि तरंग दैर्ध्य कैसे निकालने है। ठीक है, अब देखो, इसके अंदर दूसरी हेडिंग है द्रव्य कणों की या द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य। हम बात कर रहे हैं द्रव्य कणों की, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? तरंग दैर्ध्य की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? तरंग दैर्ध्य की बात कर रहे हैं। यदि किसी द्रव्य कण जो फोटोन से लेके चलते हैं, यदि किसी फोटोन भी कण तो है, यदि किसी फोटोन की आवृत्ति न्यू हो तो फोटोन की ऊर्जा E बराबर क्या होगा? एच न्यू। एच क्या है यहाँ पे? प्लांक नियतांक। मान कितना है? 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है। उसके बाद यदि गतिशील फोटोन का द्रव्यमान, क्योंकि फोटोन स्थिर अवस्था में एग्जिस्ट नहीं करते, गतिशील फोटोन का द्रव्यमान कितना हो? m हो, तो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार E बराबर क्या हो गया? mc²। ये समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2, c क्या है यहाँ बच्चों? प्रकाश का वेग कितना? क्योंकि फोटोन प्रकाश के वेग से गति करते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तुलना कर दो, बराबर 1 बराबर 2, तो क्या हो जाएगा? mc² बराबर क्या हो जाएगा? h न्यू। तो यहाँ से m निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? h न्यू अपॉन क्या आ जाएगा? c²। समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसके यहाँ। और फोटोन का संवेग p बराबर hc, क्योंकि mc, क्योंकि संवेग क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग। इसका वेग कितना है? प्रकाश का वेग। तो p बराबर m का मान रखेंगे h न्यू अपॉन c² इंटू c से c कैंसिल, तो p बराबर क्या आ गया? h न्यू अपॉन c। आगे देखो, तो यहाँ से अगर मैं निकालूं अब h,
इसको आगे यहाँ ले लेते हैं। P इक्वल्स टू एच अपॉन क्या आ जाएगा, C इंटू न्यू। और आपको पता है C अपॉन न्यू क्या होता है, लैम्डा। तो P बराबर क्या आ गया, H अपॉन लैम्डा। क्या आ गया, H अपॉन लैम्डा। तो यहाँ से अपने पास लैम्डा का सूत्र क्या आ जाएगा, लैम्डा का सूत्र आ जाएगा बच्चों H अपॉन P। क्या आ जाएगा बच्चों, H अपॉन P। यहाँ से अगर मैं लैम्डा निकालूंगा बच्चों तो लैम्डा क्या आ जाएगा, देखो फाइनल सूत्र लैम्डा। यहाँ से अगर लैम्डा निकालूं तो लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा, H अपॉन P। यही अपना फाइनल सूत्र। तरंग दैर्ध्य और संवेग के मध्य संबंध अपने पास आ गया है, फाइनल सूत्र बच्चों। तो इसको नोट कर लो। E बराबर क्या होता है, एच न्यू। E बराबर होता है mc स्क्वायर फोटोन, क्योंकि फोटोन गतिशील कण है। तो mc स्क्वायर बराबर एच न्यू। m निकाला, संवेग बराबर क्या होता है m इंटू सी। उसको सॉल्व किया तो P बराबर क्या आ गया, h अपॉन लैम्डा। क्या आ गया बच्चों, h अपॉन लैम्डा। ध्यान रखना है, लैम्डा बराबर क्या आ गया, h अपॉन P। ध्यान रखना। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, नोट कर लिया। नोट कर लिया तो आगे देखें बच्चों, बात करते हैं। अगर मेरे को लैम्डा निकालना है, लैम्डा है वो संवेग के क्या होता है, किसी गतिशील कण या किसी द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य गतिशील कण के संवेग, गतिशील कण के संवेग की व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसको लिख सकते हैं, यहाँ का लैम्डा बराबर एच अपॉन क्या कर सकते हैं, एम इंटू वी। द्रव्यमान बढ़ेगा तो तरंग दैर्ध्य क्या होगी, घटेगी। वेग बढ़ेगा तो भी तरंग दैर्ध्य क्या होगी, घटेगी। ध्यान रखना। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब हम आगे बात करेंगे, पहले इसको नोट कर लो। एक ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एक ये फॉर्मूला, लैम्डा बराबर एच अपॉन पी, लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी। ध्यान रखना इस तरह से। ठीक है बच्चों, नोट कर लो इसको। ठीक है, अब बच्चों हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार के कणों की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की गणना। ठीक है, अब हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार के कणों की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की गणना। किसकी बात करते हैं, विभिन्न प्रकार के कणों की, विभिन्न प्रकार के कणों की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की गणना। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की गणना। अलग अलग कण लेंगे, उन कणों की हम लोग क्या करने वाले बच्चों, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की गणना करने वाले। किसकी गणना करने वाले, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की गणना करने वाले। अब देखो, माना m द्रव्यमान का एक कण, माना पहले कुछ फॉर्मूला एक और बनाता हूँ, फिर आगे हम कुछ अलग अलग कण, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लेंगे। m द्रव्यमान का एक कण किस वेग से गतिशील है, v वेग से क्या है बच्चों, गतिशील है। तो कण की गतिज ऊर्जा, तो कण की
गतिज ऊर्जा। और आपको पता है गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है बच्चों, ई ले लिया मैंने यहाँ पे, ई बराबर क्या ले लिया बच्चों, गतिज ऊर्जा कितनी हो गई 1/2 mv²। कितनी हो गई 1/2 mv²। यहाँ से v² बराबर क्या आ जाएगा 2e अपॉन क्या आ जाएगा m, क्या आ जाएगा 2e बटा क्या आ जाएगा m आ जाएगा बच्चों, ध्यान रखना। और संवेग बराबर क्या होता है हमारा m इंटू वी। यहाँ से देखो v बराबर क्या आ जाएगा √3e अपॉन m। और हमें पता है संवेग p बराबर क्या होता है m इंटू वी, रखो मान m इंटू वी का मान कितना हो गया बच्चों √2e अपॉन m। m जब रूट में आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों स्क्वायर, तो 2em का स्क्वायर अपॉन m, m से m कैंसिल, तो बच्चों हमारा सूत्र क्या आ गया p बराबर √2me, क्या आ गया 2me। अतः लैम्डा बराबर क्या होता है h अपॉन p, तो लैम्डा बराबर h अपॉन √2me। इसका मतलब लैम्डा जो है वह गतिज ऊर्जा के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती। तो हमारा एक और संबंध आ गया, लैम्डा बराबर h अपॉन √2me, क्या होता है h अपॉन √2me, ध्यान रखना। तो एक और सूत्र आ गया h बराबर √2me। ठीक है बच्चों, नोट कर लो, ये गतिज ऊर्जा है, क्या मिसप्रिंट हो गया, ये गतिज ऊर्जा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं गतिशील आवेशित कण के बारे में। किसके बारे में, गतिशील आवेशित कण के बारे में। देखो बच्चों, गतिशील आवेशित कण को यदि q आवेश के किसी कण को किसी आवेशित कण को V वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाए तो गतिशील कण की ऊर्जा क्या आ जाएगा E बराबर Q इंटू वी, क्या आ जाएगा E बराबर Q इंटू वी। तो लैम्डा बराबर क्या हो गया H अपॉन √2m Q इंटू वी। यह हमारा सूत्र है बच्चों, ध्यान रखना। किसके लिए, गतिशील कणों के लिए। किसके लिए, गतिशील कणों के लिए। लैम्डा बराबर क्या आ गया h √2m QV, h √2m QV, यह हमारा आ गया गतिशील कण के लिए। किसके लिए, गतिशील कण के लिए बच्चों आ गया, ध्यान रखना। तो बच्चों अलग अलग सूत्र आ गए बच्चों, सारे सूत्र एक बार आपको लिखवा के फिर मैं अलग अलग कणों की बात करता हूँ बच्चों। ठीक है, तो हमारे पास अलग अलग सूत्र आ गए बच्चों। सूत्र क्या है बच्चों, देखो लैम्डा बराबर, देखो सूत्र कौन कौन से मैंने निकाले। लैम्डा बराबर h अपॉन p, लैम्डा बराबर h अपॉन mv, लैम्डा बराबर h अपॉन √2me और लैम्डा बराबर h अपॉन √2m QV। ये डिफरेंट फॉर्मूले जो हमने बनाए। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। किसके लिए, पहला गतिशील कण लेते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की द्रव्य तरंग निकालनी है तो क्या निकालेंगे, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन कैसा कण है बच्चों, आवेशित कण है। कैसा कण है, आवेशित कण है। इसको हम V वोल्ट के विभवांतर से त्वरित करने पर यह गति करेगा और इससे संबंधित तरंग दैर्ध्य उसकी हम बात करते हैं। मान लो विभवांतर कितना है, V वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने पर, ठीक है। आपको पता है लैम्डा बराबर क्या होगा h अपॉन √2m QV, ये होगा। या वापिस आपको पता है h का मान 6.62 इंटू 10 की घात -34 जूल सेकंड। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान
9.1 इंटू 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का आवेश Q बराबर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये सारे मान रखें बच्चों, तो बच्चों क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर लैम्डा बराबर 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू वी। ठीक है बच्चों, इसको पूरा अब देखो सारे ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखना आंसर आता है 12.27 बटा अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। क्या आंसर आता है 12.27 बटा अंडर रूट वी। कितना वोल्टेज मैंने उसको दिया है, नीचे आ गया वोल्टेज। सॉल्व करने पर बच्चों ये आंसर आता है 12.27 बटा अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। या इसको मीटर में चेंज करना हो तो आपको पता है 12.27 इंटू 10 की घात माइनस 10 बटा अंडर रूट वी मीटर। मीटर में ले लो या एंगस्ट्रॉम में, आपको पता है एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात माइनस 10 मीटर होते हैं। कितने होते हैं, 10 की घात माइनस 10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, 10 की घात माइनस 10 मीटर होता है। क्या होता है, 10 की घात माइनस 10 मीटर। बच्चों नोट कर लिया इसको अच्छे से। साइड वाला मैं मिटो रहा हूँ, लैम्डा बराबर एच अपॉन पी, लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी, लैम्डा बराबर ये वाला मैं इरेज कर रहा हूँ बच्चों। अब बच्चों एक इस चीज पे यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है। मान लो यदि जैसे एक एग्जांपल ले लिया, मान लो इलेक्ट्रॉन की बात करें, V कितना दे दिया 100 वोल्ट, कितना दे दिया 100 वोल्ट, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा 12.27 बटा अंडर रूट 100 एंगस्ट्रॉम, या लैम्डा बराबर 12.27 बटा 10 एंगस्ट्रॉम, या लैम्डा बराबर 1.227 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह से बच्चों सवालों को इनको हल कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। अब हम और कणों की बात करेंगे। हमारे इलेक्ट्रॉन पढ़ना है हमको बच्चों, प्रोटॉन पढ़ रहा है और न्यूट्रॉन पढ़ना है, तो इनकी हम बात करेंगे कैसे किस तरह से करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। और एक और चीज बाकी रहेगी बच्चों, अपना डेविस एंड जर्मर प्रयोग। तो बच्चों मोस्टली एक डेढ़ लेक्चर में आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा, फिर मैं नए चैप्टर के ऊपर बढ़ूंगा मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर। तो ये एक डेढ़ मतलब लगभग एक डेढ़ महीने के दिन के अंदर चैप्टर क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों आज के लिए हम इतना रखते हैं बच्चों, अगले लेक्चर के अंदर हम और डिटेल में चर्चा करेंगे और नई बातें आप लोगों को बताऊंगा। बहुत सारी चीज़ें अभी है। अब इसके बाद हम मॉडर्न फिजिक्स पे आएंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत छोटे छोटे चैप्टर है बच्चों। 3 चैप्टर अपने पूरे हो गए हैं बच्चों, ध्यान रखना। कोशिश है कि सारा कराएंगे, जितना टाइम मिलता है उतना हम आपके लिए दे रहे हैं। तो आप भी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू बच्चों।